मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे वर्ब के बारे में या टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं जो अमूमन आप लोगों को डाउट रहता है कि यहाँ पर क्या होगा। आज है, यहाँ देखिए, सिंपल पास्ट टाइप 1। पहले था सिंपल प्रेजेंट टाइप 1, सिंपल प्रेजेंट टाइप 2। आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टाइप 1। पास्ट जो बीत गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन खास है इसमें क्या बात है, यहाँ देखिए, इस वाक्य के अंत में पहचान जो है था, थे, थी रहता है। अंत में ये उदाहरण लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने उदाहरण लिख दिया है कि आप लोग को समस्या न हो समझने में, बुझने में। तो अंत में था, थे, थी रहता है और साथ में इसमें जो सब्जेक्ट है, जो करता है, कोई काम नहीं करता है। मतलब सब करता जो है कोई काम नहीं करता है। जब सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है और सिंपल जो है फ्यूचर है, इसके अंदर करता कोई काम नहीं करता है। जो टेंस होता है उसके अंदर करता काम करता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो है। लेकिन जो सिंपल होते हैं उनमें करता काम नहीं करता है। अब इसका एक फार्मूला बनाने का जो तरीका है, फार्मूला जो है अफर्मेटिव, जो सकारात्मक, जिसमें प्लेन साफ साफ लिखा रहता है, कोई नकारात्मक, कोई प्रश्नवाचक, कोई नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होते, सीधे होते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद इसमें वाज या वर जोड़ते हैं और उसके बाद जो है हम जो है वाज वर जोड़ने के बाद फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। एक चीज याद रखिए आप लोग, आई के साथ हमेशा वाज होता है, जहां था, थे, थी होगा, और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ही, सी, इट और जितने नाम हैं उनके साथ वाज, और इसके अलावा जो भी आते हैं उनके साथ वर होता है। तो इसे याद करने का, सिंगुलर नंबर एक वचन, थर्ड पर्सन जो यहाँ पर नहीं है, जिसके बारे में बात होती है, वो थर्ड पर्सन होता है। यदि सब्जेक्ट है, करता है, तो वाज लगेगा। यदि ऐसा नहीं है तो आप वर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया अफर्मेटिव, सकारात्मक। दूसरा निगेटिव है। निगेटिव नकारात्मक में सब्जेक्ट होगा, वाज या वर होगा, फिर नॉट जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तीसरा है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें वाज और वर पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और एक WH फैमिली होता है, कि वो कहाँ, कैसे, ये सब जो चीजें होती है, वाई, वेयर, व्हेन, ये सब जो चीजें होती है, हु, हुज, ये जो चीजें होती हैं, ये WH फैमिली में आती हैं। और इनका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम WH को लिखते हैं, जो भी उसकी अंग्रेजी बनती है, और उसके बाद तब हेल्पिंग वर्ब जो होता है, वाज या वर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसी के साथ जो है, यदि इंट्रोगेटिव होता है तो मैं अभी उसको बता देता हूं। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, देखिए, ये पहला नंबर है, वह मेरे साथ था। वह मेरे साथ था, कोई काम न मैं कर रहा था ना वो कर रहा था। वह तुम्हारे साथ नहीं था, यह निगेटिव है, इसमें भी कोई काम नहीं है। आपके साथ कौन थे, यहाँ प्रश्नवाचक है, और यहाँ पर निशान लगाना मैं भूल गया, आपके साथ कौन थे। उसके बाद क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, ये भी प्रश्नवाचक है। तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे, इंट्रोगेटिव है, और क्यों, इसमें क्यों भी है और नहीं भी है। तुम्हारा दोस्त कहाँ था, ये भी जो है इंट्रोगेटिव है और WH फैमिली का है। उसका स्कूल कितना दूर था, या कितनी दूर था, उसका स्कूल कितनी दूर था, कितना दूर था, कितनी दूर था, चलो ये भी करते हैं। तो ये भी जो है आपका WH का है। अब हम इनका ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हैं, और आप लोग ध्यान से जरा इसको देखिए, नोट कीजिए। लेकिन बनाने से पहले एक बात बताता हूं दोस्तों, बच्चों, मैं बिना कोई आपसे पैसा लिए अपना समय लगाता हूं, कहीं और भी काम करता हूं, फिर
करता हूं। मैं फ्री में आपके लिए कर रहा हूं कि आप लोग इंग्लिश सीख लें। आप लोग बहुत कम देखते हैं, चाहे वह 2 का लड़का हो, 4 का लड़का हो, 8 का लड़का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 हो, 12 हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश गांव का देश है। बहुत से बच्चों के पास ग्रामर की किताब नहीं है, कोचिंग ट्यूशन पढ़ने के भी पास पैसा नहीं है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। तो यदि जिनके पास मोबाइल है और जो मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब किए हैं, 42 लोग सब्सक्राइबर हैं, यदि वो अपने दोस्तों के पास भेज दें, तो दोस्त के यदि पास मोबाइल है तो वो उसे देख लेगा, क्योंकि व्हाट्सएप जब आप लोग चलाते हैं तो बहुत से दोस्तों का रहता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आप भेज दीजिए, वो देखेगा। यही बात उसमें वो भी सुनेगा, वो भी जो है उसके साथ और जो दोस्त हैं उनके पास भेज देगा। तो क्या है कि एक अभियान जो मैंने चलाया है कि आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें, ये बहुत लोगों के पास पहुंच जाएगा। अभी 43-48 हमारा वो क्या बोलते हैं सब्सक्राइब हुए हैं। अब 48 में अभी बताइए कि यही लड़के सीख रहे हैं, बाकी नहीं सीख रहे। आपका कुछ नहीं जाता है, 100 मैसेज आप इधर उधर उल्टे सीधे अपने दोस्त के पास भेजते हो, लेकिन एक काम की चीज है, इसको भेजोगे तो आराम से चला जाएगा। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, मैं लोगों से पूछता हूँ कि मैंने वीडियो बनाया है, वो कर लो, उनके पास टाइम नहीं है, या बोलती हैं बच्चियाँ नेट नहीं है। तो मोबाइल में और सब देखने के लिए नेट होता है और पढ़ाई देखने के लिए नेट नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम था आपको समझा देना। अब हम ट्रांसलेशन करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। अब पार्ट 2 जो इसका जो है टाइप 2 जो है उसको भी मैं जल्दी दूंगा, जिससे कि आप लोगों की अंग्रेजी अच्छी हो सके और आप बोल भी सको, लिख भी सको और एग्जाम में अच्छे नंबर ला भी सको। तो पहला है वो मेरे साथ था, तो हमने क्या बताया है, सब्जेक्ट, फिर वाज या वर या ऑब्जेक्ट। तो कौन था, वह, तो ही। ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, वह मेरे साथ था, अलग है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो वाज लगेगा। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, ही वाज, वह मेरे साथ था, ही वाज। अब इधर से किसके साथ क्या था, साथ था, ही वाज विथ की अंग्रेजी बनाइए, विथ किसके साथ था, मेरे साथ था, ही वाज विथ मी। मैं तुम्हारे साथ था, आई वाज विथ यू, ऐसे करके आप बना सकते हैं। उसके बाद अब इसी को निगेटिव है, वह मेरे साथ नहीं था, मैंने बताया था पहले सब्जेक्ट होगा, आप उसमें देखिए सूत्र में वाज है, फिर उसके बाद नॉट है, ही वाज नॉट, कुछ नहीं, ए विथ बी, ए भी हो गया, कितना आसान है। तो ही वाज नॉट विथ बी। अब जो है प्रश्नवाचक वाक्य आता है, आपके साथ कौन थे, तो कौन की अंग्रेजी आप लोग जानते ही हैं, नहीं है ध्यान देख लीजिए, हु माने कौन, WHO हु, और उसके बाद वाज, देखिए WH लिख दिया, वाज एवर, तो कौन था, आपके साथ नहीं, आपके साथ कौन थे, तो थे जो है बहुवचन है, सिंगुलर नंबर है नहीं, इसके साथ वर लगेगा, हु वर, कौन थे आपका, तो हु वर विथ यू, यह प्रश्नवाचक वाक्य का निशान लगा दीजिए। उसके बाद जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हु वर विथ यू, आपके साथ कौन थे, 3 हो गया। चौथा, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था। अब देखिए, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, तो अब इसमें जो है WH फैमिली का नहीं है, ये जो था WH फैमिली का था, क्योंकि इसमें हु जोड़ने के साथ फिर हमने इसको जोड़ा। क्या तुम्हारा भाई, तो एक में होता है कि क्या तुम्हारा भाई साथ था, एक का उत्तर मिलता है यस या नो, जब ये हाँ था नहीं था आप जवाब दे सकते हैं, तो जिसमें यस या नो का उत्तर मिल जाता है वो WH फैमिली का नहीं होता है। और जिसके अंदर हाँ और ना, यस नो का उत्तर न दे करके हमें कुछ लिखना पड़ता है, कारण बताना पड़ता है, तो वो है WH फैमिली का। अब जैसे इसमें था हु वेयर विथ यू, आपके साथ कौन थे, तो मैं बताना पड़ेगा कि राम, मोहन, सोहन, चाचा, दादा, नानी,
ये हमारे साथ थे। ठीक है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था क्या? तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, तो सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई योर ब्रदर, तो तुम्हारा भाई एक ही भाई होगा, यहां हो जाएगा वाज योर ब्रदर और विथ यू, विथ यू। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था? तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे? अब देखो ये WH है, इसका कारण बताना पड़ेगा क्यों नहीं थे। तो एक क्यों का है, आएगा वाई, सॉरी WHY। तुम मेरे साथ क्यों नहीं? अब ये सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो जब सब्जेक्ट तुम है तो इसके जो है ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो है नहीं, तो वाई वेयर, वाई वर हो गया, ठीक है, अंग्रेजी हो गई, वाई वेयर यू। अब इसके आगे नॉट लग जाएगा, नॉट, वाई वर यू नॉट क्या मेरे साथ, विथ मी, मेरे साथ, विथ मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे, ये आ जाएगा। तुम्हारा दोस्त कहाँ था, ये भी WH फैमिली का है, तो कहाँ के अंग्रेजी वेयर, WH वेयर फैमिली का है, तो कहाँ के वेयर। अब जो है तुम्हारा दोस्त वे तुम्हारा दोस्त कहाँ था, तो तुम्हारा दोस्त वो भी एक ही है, वेयर वाज, वेयर वाज योर फ्रेंड, वेयर वाज योर फ्रेंड, वेयर मैंने कहा था, योर फ्रेंड तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त कहाँ था, ये हो गया का। उसके बाद उसका स्कूल कितनी दूर है, तो कितनी दूर की अंग्रेजी, हाउ फार, फार माने दूरी होती है, हाउ माने कितनी, हाउ फार, ठीक है, उसका स्कूल, हाउ फार। अब यहां पर है वाज हिज, सॉरी हिज स्कूल, और ये आपका प्रश्नवाचक, हाउ फार वाज हिज स्कूल, क्योंकि ये स्कूल जो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो आपका जो है ये 7 बेटा बन गया। और इसको जो है आप 8 बार 10 बार, देखो पढ़ाई का सबसे बड़ा नियम क्या है, एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ में आता, तीसरी बार देखिए, तीसरी बार नहीं समझ, चौथी बार देखिए, चलते हुए दिमाग रखिए, उसको पढ़ते रहिए। हम लोग जो अंग्रेजी जो भी सीखे हैं वो ऐसे कोई शरबत नहीं है कि अंग्रेजी का वो घोल करके और पी लिया और हो गया, लेकिन इसमें कोई कठिन नहीं है। आपको वाज और वर कहाँ लगाना है, ये तो 4 जगहों पर होता है। एक्टिव से पैसिव वाइज बनाएंगे जब पास्ट टेंस में, तब भी आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन ये सिंपल है, सिंपल पास्ट है, हमने इसलिए लिखा सिंपल पास्ट में, तो आप इतनी अंग्रेजी कर सकते हैं। और ये अंग्रेजी यदि आपको पूरी तरह से बाई हार्ट दिल में याद हो जाए तो आप अंग्रेजी बोलने में आपको इसमें मदद। तुम्हारा भाई कहाँ था, वेयर वाज योर ब्रदर, तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है, हाउ फार, हाउ फार वाज हिज स्कूल या योर स्कूल। तो ये सब चीजें जो है आप आराम से कर सकते हो, और मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी के साथ मेरे बच्चों, एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखिए, दिल से याद कीजिए, और जितने आपके फ्रेंड हैं जिनके आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उनको ये भेजिए, जिससे वो पढ़ लें, और जिनको आपने भेजा है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो भी जो है आगे वाले को भेजे। तो भारत में इंग्लिश शिक्षा मिशन का जो उद्देश्य है, आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें। मौसम अभी तक बहुत ठंडा था, मुझे भी ठंड लगती थी, देखो टोपी पहन करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग इसको कीजिए। इसी के साथ
मैं एक वीडियो कल फिर बनाऊंगा, टाइम मिल गया तो। उसमें क्या था कि पास्ट, सिंपल पास्ट टाइप 2, ये टाइप 1 था, टाइप 2 बनाऊंगा, इससे आपको पता चल जाएगा। फिर फ्यूचर का भी बना दूंगा, फिर टेंस में हम लोग चलेंगे, जिससे धीरे धीरे हमें, अभी कोई एग्जाम में नहीं जाना है, आपको जाना एग्जाम की तैयारी कीजिए, लेकिन हमें इंग्लिश सीखना है, इसको हम लेते चलेंगे। बस एक ही चीज है बेटा कि आप जितना सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और लोगों को भेजोगे, उतना ही मेरा उत्साह बढ़ेगा। आपका कुछ नहीं जाता है, मेरा तो लाइट भी जा रहा है, फैन भी जा रहा है। आप लोग बच्चे हैं, कम से कम अंग्रेजी सीख जाओगे तो याद करोगे कि टोपी वाले एक गुरुजी थे, रिटायर होने के बाद हम लोग को अंग्रेजी सिखाए। अब तो यूट्यूब का माध्यम है, बहुत लोग डाल रहे हैं, तो सब जिसका अच्छा लगे उसका देखिए, और लाइक सब्सक्राइब तो एक बटन दबाना है यार, उसके बाद तो हो जाना है। अच्छा, थैंक यू बच्चों, ओके।